ये वो कहानी है जो विश्व कप के फैंस जिस मैच को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी, क्योंकि इस रोमांचक मैच में भारत और पाकिस्तान की कठिन परीक्षा होने जा रही थी। क्योंकि सन 2001 भारत की संसद भवन पर आतंकी हमले के बाद आज भारत की टीम कई सालों बाद पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने जा रही थी। क्योंकि सभी भारतीय दर्शक इस मैच को खेल की भावना से नहीं देख रहे थे, बल्कि एक जंग की भावना से देख रहे थे। हिंदुस्तानी दर्शकों के जुबां पर एक ही सवाल था, पाकिस्तानियों को आज नानी याद दिला दो। क्योंकि दर्शक के दिल में आज भी बदले की आग धधक रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि उस दौर में शोएब अख्तर का दबदबा चलता था, लेकिन इसी मैच में सचिन ने शोएब अख्तर को उसकी औकात दिखा दिए। आपको बता दें, यह रोमांचक मैच इतिहास तो तब रचा जब घायल सचिन दर्द से करा रहे थे, लेकिन फिर भी सचिन क्रिकेट के मैदान से बाहर नहीं गए। क्योंकि सचिन इस मैच के इंतजार में कई रातों तक सोए नहीं थे। वे पाकिस्तानियों को हराने का तरीका ढूंढ रहे थे। सचिन पूरी कसम खा कर आए थे कि कुछ भी हो, लेकिन आज पाकिस्तानियों को इंडिया से कभी नहीं जीतने देंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह रोमांचक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहे। यह उस समय की बात है जब वर्ल्ड कप 2003 का मैच चल रहा था। एक समय आता है जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं। क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों का इंतजार खत्म हो जा रहा था, क्योंकि अब यह मैच शुरू होने जा रहा था। इंडिया और पाकिस्तान सभी खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर आते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आते हैं। टॉस का सिक्का उछाला जाता है और सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में होता है, क्योंकि पाकिस्तानी टॉस जीत जाती है और बैटिंग करने का निर्णय लेती है। इस फैसले से पाकिस्तानी फूला नहीं समा रहे थे, वे शेर की तरह दहाड़ रहे थे। लेकिन यह सब कितना सही था, आगे इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब मैच शुरू हो जाता है और बल्लेबाजी के लिए ओपनर बैट्समैन शाहिद अनवर और तौफीक उमर अपना बैट लेकर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक शानदार पारी की शुरुआत की, क्योंकि पाकिस्तानी कैप्टन का कहना था कि आज पाकिस्तान का 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरना चाहिए। अब ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर तहलका मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब 10 ओवरों में 50 रनों की साझेदारी साफ नजर आ रही थी। अब सचिन के चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। अब इंडिया टीम को केवल एक विकेट की तलाश होती है, लेकिन दोनों बल्लेबाज बॉलरों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन तभी अगली बाल पर जहीर खान ने तौफीक उमर को आउट कर दिया और इस मैच में तौफीक उमर को 33 बालों का सामना करके मात्र 22 रन ही बनाए। अब अगला बैट्समैन आता है जो था अब्दुल रज्जाक, जो उस जमाने का विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करता था। रज्जाक के आते ही मानो रनों की बारिश होने लगी, क्योंकि पाकिस्तानी के बल्ले से एक तरफ रनों का अंबार लग रहा था तो दूसरी तरफ इंडिया के दिग्गज बॉलर इनका विकेट भी गिरा रहे थे। लेकिन शाहिद अनवर की बात करें तो उनका बल्ला आग उगल रहा था, क्योंकि वह चौके पे चौके लगा रहा था। इसी लास्ट चौके के साथ अनवर ने अपना 50 पूरा कर लिया और अब शुरू हो जाता है शाहिद अनवर का आक्रामक रूप। वो छक्के चौके लगा रहे थे, तभी 175 रनों के पास ही पाकिस्तान का विकेट गिर जाता है। लेकिन इन सब से अनवर का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपने बल्ले का प्रहार इंडियन बॉलरों पर खूब कर रहे थे। अनवर हर बाल को चौकों छक्कों में बदल रहे थे। अब भारतीय बॉलर भी परेशान हो गए थे, क्योंकि अनवर की कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा था। अब अनवर एक रन लेकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं और दर्शकों को बता देते हैं कि आज पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देगा। अब पाकिस्तान का स्कोर अनवर की शानदार बैटिंग की बदौलत 40 ओवर में 200 रनों के पार जा चुका था। शायद अनवर आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे, वे शॉट पे शॉट खेले जा रहे थे। अब परेशान इंडियन बॉलरों को एक विकेट की तलाश होती है और तभी आशीष नेहरा ने शाहिद अनवर को आउट कर दिया। पूरे ग्राउंड में तहलका मचा दिया। अब पाकिस्तानियों का दबदबा खत्म हो चुका था, क्योंकि भारत के सभी गेंदबाज एक ना एक विकेट ले रहे थे और वहीं पर पाकिस्तान बल्लेबाज कुछ ना कुछ रन बना रहे थे। लेकिन 48वें ओवर में जो हुआ वह दर्शक को भी हिला डाला, क्योंकि जहीर खान की एक बाल पर राशिद खान के हेलमेट में जा लगी और राशिद जा गिरे। ये मैच तो पहले से ही गर्म था, अब माहौल और भी खराब हो प्रतीत हो रहा था। लेकिन भारत ने इस पारी की शुरुआत किस तरह से शुरू किया और इस मैच को आगे बढ़ाया। अब मैच को दोबारा शुरू किया गया। अब पाकिस्तान ने 7 विकेट के नुकसान पर 273 रनों का टारगेट दिया। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप में भारत अभी तक केवल 222 रन ही चेज कर चुका था। भारत के लिए 273 रनों का विशाल स्कोर था। इतना बड़ा स्कोर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास खतरनाक से खतरनाक बॉलर उस समय हुआ करते थे, जो 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल फेंकते थे। बैट्समैन की हक्की बक्की बंद हो जाती थी।
शोएब अख्तर जो अपने आप में एक तूफान से कम नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान की आग सामने नजर आ रही थी, लेकिन यह आग भी दिल में दबने लगी क्योंकि इतना बड़ा स्कोर इस विश्व कप में मात्र 2 बार ही बन पाया था। ये वही कारण था कि पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी फैंस की मुस्कुराहट क्रिकेट मैदान में देखने को मिल रही थी। अब पाकिस्तान अपने आप में घमंड से चूर हो जाता है। वह कहता है कि सचिन का विकेट ले लो और इंडिया को धूल चटा दो और यह मैच अपने हाथों में होगा। आपको बता दें कि यह सारी बातें सचिन भी जानते थे। सचिन जानते थे कि यह मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं है, बल्कि यह मैच सचिन और पाकिस्तान के बीच में है। अब दूसरी पारी की शुरुआत होती है और इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं सचिन और सहवाग। दोनों के आते ही इंडिया दर्शक में काफी उत्साह नजर आ रहा था। सचिन और सहवाग से दादा सौरभ गांगुली ने बोल दिए थे कि भले रन ना बने लेकिन 10 ओवर तक विकेट ना गिरे। अब दोनों ने कुछ इसी तरह ही शुरू किया और मैच के पहले ओवर में सहवाग सचिन ने मिलकर 11 रन बना दिए। लेकिन तभी अगला ओवर आता है और दूसरे ही ओवर में ऐसी घटना घटी जो कि क्रिकेट इतिहास में शायद ही देखने को मिली होगी, क्योंकि यह ओवर शोएब अख्तर का था। अब अख्तर ने सहवाग को चैलेंज दिए कि मेरी बाल है, चौके छक्के लगा कर दिखा अगर इंडिया का बच्चा है तुम। और तभी सहवाग शोएब अख्तर से बोल दिए कि सामने तुम्हारा बाप खड़ा है सचिन, उसे परेशान कर, मुझे नहीं। तभी अगली बार पर शोएब अख्तर ने बाउंसर डाला, लेकिन सचिन ने उछलकर ओवर ड्राइव लगा दिया और बॉल सीधा बाउंड्री के ऊपर, जो कि छक्का होता है और शोएब अख्तर का मुंह देखने लायक हो जाता है। सचिन ने अपने बल्ले से इस ओवर में 18 रन बना दिए और शोएब की दादागिरी की औकात दिखा दिया और साथ ही साथ सचिन ने पाकिस्तानियों को भी शर्मिंदा कर दिया। अब इसके बाद सचिन का बल्ला घुमा और सचिन सहवाग अपनी लय में बैटिंग करते नजर आ रहे थे। सचिन की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते इंडियन टीम का स्कोर 5 ओवर में 52 रनों के पार जा पहुंचा था। अब बकार गेंदबाजी के लिए आते हैं और चौथी ही बॉल पर सहवाग को आउट कर दिए। अब बल्लेबाजी के लिए दादा सौरभ गांगुली बैटिंग के लिए क्रीज पर आए और बकार ने दादा को भी आउट कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक तरफ विकेट गिर रहा था तो दूसरी तरफ सचिन का बल्ला चल रहा था। वे रनों की बारिश करते नजर आ रहे। उनके बल्लेबाजी के प्रहार से पाकिस्तान भी खौफ खा रहा था। अब पाकिस्तान को एक बड़े विकेट की तलाश थी, जो कि था सचिन। लेकिन आज सचिन को आउट कर पाना पाकिस्तानियों की बस की बात नहीं थी। सचिन की धुआंधार बल्लेबाजी से टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 100 रनों के पार जा पहुंचा। खेलते खेलते सचिन पस्त हो गए और उसी समय सचिन एक चोट से परेशान थे। तभी देखते ही देखते सचिन वहीं ग्राउंड पर गिर जाते हैं, क्योंकि सचिन इसी मैच के इंतजार में कई रातों तक सोए नहीं थे, जिससे दर्द का प्रभाव इस खेल में कम था। अब सचिन अपना पूरा दर्द भूल चुके थे, उन्हें केवल इस मैच को जीतना था, इसलिए सचिन बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर डटे रहे। अब सचिन पूरी लय में बैटिंग कर रहे थे और कुछ रन निकाल रहे थे। अब इंडिया का स्कोर 158 रन था, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन सचिन का बल्ला आज रुकेगा नहीं, क्योंकि यह मैच कोई आम मैच नहीं था। आज समय था पाकिस्तानियों के घमंड को तोड़ना और सचिन कुछ इसी तरह कर रहे थे। वे अपने बल्ले से शॉट पे शॉट लगा रहे थे और पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला रहे थे। सचिन का साथ देने वाले बैट्समैन थे राहुल द्रविड़। दोनों ने मिलकर एक अच्छे पारी की शुरुआत की, लेकिन शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी 27वें ओवर लेकर आए शोएब अख्तर आते हैं और सचिन को एक फिर बाउंसर डाला, जिससे सचिन संभल कर खेलना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश बॉल कैच हो जाता है और सचिन आउट हो जाते हैं। सचिन ने इस पारी में 75 बॉलों पर 98 रनों की शानदार पारी खेली। पाकिस्तानी अब फूले नहीं समा रहे थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वे जश्न मना रहे थे। अब 27 ओवर में भारत का स्कोर 177 रन ही था, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। अब युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं। युवराज के आते ही रनों का बनना जारी हो गया। राहुल द्रविड़ और युवराज ने मिलकर भारतीय स्कोर को बढ़ाया और दोनों ने मिलकर धुआंधार बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 33 ओवर में 207 रनों के पार पहुंचा दिया। अब युवराज का बल्ला घुमा, युवराज ने चौकों छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। युवराज की बैटिंग को देखकर दर्शकों में काफी खुशी की लहर दौड़ रही थी। वहीं पर राहुल द्रविड़ भी कम नहीं थे, वे भी समय समय पर चौके लगा रहे थे। अब अगली बार युवराज ने चौका लगा दिया और इंडिया का स्कोर 42 ओवर में 247 रनों के पार पहुंचा दिया। अब मानो युवराज के ऊपर रनों का भूत सवार हो, क्योंकि इनका बल्ला चौके पे छक्का लगा रहा था। आज इस मैच में युवराज की बैटिंग देखने लायक थी। आज पाकिस्तान बॉलरों के लिए राहुल द्रविड़ और युवराज मानो काल बन आए थे। आज दर्शक भी दोनों की बल्लेबाजी देखकर दर्शक भी सलाम कर रहे थे। अब पाकिस्तानी बॉलर दोनों की बल्लेबाजी से परेशान होते हुए जरूर नजर आ रहे थे, क्योंकि इनका कोई तोड़ नहीं था। पाकिस्तान को अब एक विकेट की तलाश होती है, लेकिन ये बेजोड़ जोड़ी नहीं टूटने वाली। अब युवराज ने 1 रन बनाकर अपना 50 रन पूरा कर लिया और पाकिस्तानियों का घमंड तोड़ दिया। युवराज की बल्लेबाजी से भारतीय दर्शक काफी खुश नजर आ रहे हैं और वहीं पर सचिन
सहवाग दादा भी युवराज के हौसले बढ़ा रहे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ भी किसी से कम नहीं थे। वे भी लगातार चौके लगाए जा रहे थे और राहुल द्रविड़ के इसी लास्ट छक्के से मैच को 6 विकेट से जीत लिया और पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दिए। उस दिन करोड़ों भारतीयों जो कि इस मैच को देख रहे थे, भारतीय टीम के बल्लेबाजी को नमन कर रहे थे। आपको बता दें कि अब तक इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने केवल 222 रन चेज ही नहीं कर पाई थी। आज इंडिया ने 276 रन बना दिए। दोस्तों, इस मैच के असली हीरो थे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वे दर्द से कराते हुए भी अपनी बल्लेबाजी को जारी रखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।